अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ किताब गम ना करे, जिसके राइटर है डॉक्टर आयज़ अल करनी और जिसका तर्जुमा किया है क़दरीफ़ शहबाज नदवी साहब ने। तो शुरू करते हैं। गम ना करे, पार्ट 69। खुश रहने के कायदे। ईमान से रंजो गम और फ़िक्रें ख़त्म होती है। वो अहले ईमान की आंखों की ठंडक है और इबादत गुजारों की तसल्ली। जो गुज़रा सो गुज़रा, गया वक्त फिर हाथ नहीं आता, लिहाजा जो गुज़र गया उसके बारे में मत सोचो। क़ज़ाए मबरम पर राज़ी रहो, जो रोज़ी किस्मत में है उस पर शुक्र करो। हर चीज़ तकदीर पर मबनी है, इसलिए मलाल ना करो। अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है, गुनाहों का बोझ कम होता है, अल्लामुल ग़ुयूब खुश होता और परेशानियां दूर होती है। किसी के शुक्रिया का इंतज़ार ना करो, बस अल्लाहुस्समद का सवाब काफ़ी है। मुनकिरों के इनकार और हासिदों के हसद से आपको कोई नुकसान ना होगा। सुबह कर लो तो शाम का इंतज़ार ना करो। आज की हदूद में रहो और आज की इस्लाह के लिए पूरी कोशिश करो। मुस्तकबिल को आने दो, कल की फ़िक्र में ना पड़ो। आज ठीक हुआ तो कल भी ठीक होगा। अपने दिल को हसद से पाक कर लो, उससे बग़्ज़ व अदावत निकाल फेंको। लोगों से बस खैर के लिए मिलो। घर में ज़्यादा रहो, अपने काम से काम रखो, लोगों से कम मिलो जुलो। किताब बेहतरीन दोस्त है, उसकी हम नशीनी इख्तियार कर लो। इल्म मार्फत से हमेशा के लिए दोस्ती कर लो। कायनात निज़ाम पर मबनी है, लिहाजा घर, ऑफिस, लिबास और फ़राइज़ सब में नज़म व तरतीब मलहूज़ रखो। खुली फ़िज़ा की तरफ निकलो, अच्छे बागात का मुशाहिदा करो, अल्लाह की मखलूक और खालिक के ईजाद में गौर करो। पैदल चलो, वर्जिश करो, कसलमंदी और गुमनामी, निकम्मेपन और बेकारी को दूर करो। तारीख़ का मुताला करो, उसके अजायब व गरायब पर गौर करो, उसके किस्सों और कहानियों से लुत्फ़ अंदोज़ हो जाओ। ज़िंदगी में नयापन लाते रहो, नए तरीके अपनाया करो और रोज़मर्रा की रूटीन में तब्दीली भी कर लिया करो। बेदार कुन चीज़ें, चाय, कहवा वगैरह ज़्यादा ना लो। सिगरेट नोशी और गुटखा वगैरह से परहेज़ करो। अपने कपड़ों की सफाई पर ध्यान दो, खुशबू लगाओ, मिसवाक करो और अपने मज़हर पर तवज्जो दो। हज़्न मलाल, मायूसी और हसद पैदा करने वाली किताबें ना पढ़ो। याद रखो कि रब्बे करीम का दामन उफ़ो दराज है। वो तौबा कबूल करता, बंदों से दरगुजर करता और बुराइयों को नेकियों में बदल देता है। दीन, अक़ल, सेहत, समा व बसर, रिज़्क़ और औलाद जैसी नेमतों पर रब का शुक्र अदा करो। क्या नहीं मालूम कि लोगों में फ़ातिर अल अक़्ल, मरीज़, क़ैदी, मफलूज और मुसीबत ज़दा भी है। कुरान के साथ ज़िंदगी गुजारो, उसके हिफ्ज़, समा व तदब्बर और तिलावत में लगे रहो। हज़्न मलाल को दूर करने वाला वो सबसे बड़ा मुजर्रिब नुस्खा है। अल्लाह पर तवक्ल करो, मामला उसके सुपुर्द करके उसके हुक्म पर राज़ी रहो। बस उस पर एतमाद हो कि वही तुमको काफ़ी है। जो तुम पर जुल्म करे उससे दरगुजर करो, जो तुमको काटे उससे जुड़ो, जो महरूम करे उसको दो, जो बुराई करे उससे बर्दबारी बरतो, तुमको खुशी व अमन मिलेगा। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बार बार पढ़ो, इससे शरह सद्र होता है, हाल की इस्लाह होती है, बोझ हल्का और अल्लाह राज़ी होता है। इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करो, इससे रोज़ी में कुशादगी, औलाद, इल्म नाफ़े और आसानी मिलती है और गुनाह कम होते हैं। अपनी सूरत, सलाहियत, आमदनी और अहल व अयाल पर कनाअत करो, तुमको राहत व सआदत मिलेगी। जान लो कि असर के साथ यसर है और कर्ब के साथ कुशादगी है। एक हालत हमेशा नहीं रहती, ज़माना उलटता पलटता रहता है। अच्छी फ़ाल लो, मायूस ना हो जाओ। अपने रब से हस्न ज़न रखो और हर खैर और अच्छे काम का इंतज़ार करो। अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो चुना है उस पर खुश रहो, क्योंकि मसलहत क्या है तुम नहीं जानते। कभी शिद्दत में फराखी से बेहतर हो सकती है। मुसीबत से अल्लाह और बंदे के दरमियान कुर्बत होती है। तुम दुआ करते रहो, मुसीबत कब्र गुरूर और फ़ख्र को ख़त्म कर देगी। तुम अपने दिल में नेमतों के ख़जाने रखते हो जो अल्लाह ने तुम्हें दिए हैं। लोगों से भलाई करो, उनके लिए खैर पेश करो। मरीज़ की अयादत, फ़कीर को देने और यतीम के साथ शफ़क़त करने में तुम्हें खुशी मिलेगी। सोएज़न और औहाम से बचो, फासिद ख़यालात और फरसूदा इनका इफ़कार से एहतराज़ करो।
जान लो कि तकलीफ़ में तुम अकेले नहीं हो। गम और फ़िक्र से कोई भी महफूज नहीं। शदीद हालात हर फ़र्द बशर को पेश आते हैं। यकीन करो कि दुनिया इब्तिला व आजमाइश, रंजो गम और कदरतों की जगह है, इसलिए उसे इसी तरह कबूल करो और अल्लाह से मदद मांगो। जो पहले गुजर चुके, जिन्हें कैद व बंद, अज़ल व क़त्ल, मुसीबत व इब्तिला और वक़्र की ज़ब्ती का सामना हुआ, उनके बारे में गौर करो। जो मुसीबत भी पहुंची, उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है, यानी रंजो फ़िक्र, भूख, फ़क्र, मर्ज़, कर्ज़ और आफात से जो कर पहुंचा, उसका सवाब मिलेगा। जान लो कि शदायत से आँख कान खुलते हैं, दिल जिंदा होता है, नफ्स ख्वाहिश से रुकता है, बंदा जिक्र करता और सवाब कमाता है। हादसात का इंतज़ार ना करो, मुसीबत की तौक़ा ना हो, अफवाहों पर यकीन ना करो और इल्ज़ाम तराशियों पर कान ना धरो। जिन चीज़ों का ज़्यादा खौफ होता है वो होती नहीं, जिनका चर्चा ज़्यादा होता है वो पेश नहीं आती। अल्लाह काफ़ी है, वही निगहबान है, वही मदद देता है। हासिदों, सख्त दिलों और चुगलखोरों के साथ ना बैठो, क्योंकि वो रूह का बुखार है, कदूरत फैलाते और अफसरदा करते फिरते हैं। तकबीर तहरीमा हमेशा तुमको मिले, मस्जिद में ज़्यादा देर रुको और अपने को उसका आदी बनाओ। जल्दी से नमाज को जाओ, उससे मुसरत मिलेगी। गुनाहों से दूर रहो, क्योंकि अफसरदगी और मलाल खातिर का सबब है। इनकी वजह से आफतें टूटती और बहरान आते हैं। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन हमेशा पढ़ा करो, क्योंकि तकलीफ़ दूर करने और आजमाइश हटाने में इस दुआ की बड़ी तासीर है। तुम्हारे बारे में जो भी बुरी बात कही जाए, कहने वाले को ही तकलीफ देगी, तुम्हें नहीं। इससे ज़रा भी असर ना लेना। अगर दुश्मन तुम्हें बुरा भला कहते हैं, हासिद सब वो शितम करते हैं, तो इससे तुम्हारा ही वज़न बढ़ता है। इसके मानी ये है कि तुम अहमियत वाले हो गए, तभी तो तुम्हारा जिक्र हो रहा है। ये जान लो कि जो तुम्हारी चुगली करता है, उसने अपनी नेकियां तुमको दे दी, तुम्हारी बुराइयां ख़त्म कर दी, तुमको मशहूर कर दिया। ये भी एक नेमत है। इबादत में अपने ऊपर तशद्दुद ना बरतो, सुन्नत पर अमल करो और ताअत और इबादत में गुलू से इज्तनाब करके मियाना रवी इख्तियार करो। तौहीद खालिस अपनाओ, इससे शरह सद्र हासिल होगा। जितनी तौहीद खालिस होगी और इखलास अमल होगा, उतनी ही सआदत मिलेगी। शुजा कवी अल-अम्ल साबित अल-नफ्स बनो। तुम्हारे पास हिम्मत और अजीमत हो, मुश्किलात, रुकावटों, अफवाहों से तुम्हारी मंजिल खोटी ना हो। सखावत करो, क्योंकि सखी का सीना खुला रहता है, उसका दिल चौड़ा होता है। बखील तंग दिल, तारीख ख्याल और अफसरदा खातिर होता है। लोगों से खंदा पेशानी से मिलो, उनकी मोहब्बत मिल जाएगी। नरमी से उनसे बात करो, तवाज़ा से पेश आओ, तो वो तुम्हारा एहतराम करेंगे। बुराई का बदला अच्छाई से दो, लोगों से नरमी बरतो, अदावतें ख़त्म करो, दुश्मनों से सुलह कर लो और दोस्तों की तादाद बढ़ाओ। सादत के बड़े दरवाज़ों में से वालिदीन की दुआ है, उसे गनीमत जानो, ताकि उनकी दुआ हर बुराई से तुम्हारे लिए ढाल बन जाए। लोग जिस हालत में हो उसे कबूल करो, उनसे जो भूल हो उसे दरगुजर करो। अफू दरगुजर सुन्नत इलाही है। मिसालियत में ना पड़े रहो, बल्कि हकीकत के साथ जियो। तुम लोगों से वो क्यों चाहते हैं जो खुद कर नहीं सकते, इसलिए अदल से काम लो। सादगी की ज़िंदगी गुजारो, बखल, इसराफ और फजूल खर्ची से बचो। जिस्म जितना मोटा होगा, उतनी ही रूह कमज़ोर होगी। मुख्तलिफ मौक़े पर अस्कार का एहतमाम करो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए हिफाजत और बचाव है। इसमें वो इस्लाह व इरशाद है, जिससे तुम्हारे दिन ठीक रहेंगे। कामों की तकसीम कर लो, एक ही वक्त में सबको इकट्ठा ना करो, लेकिन वक्फे वक्फे से करो और इस बीच आराम भी करो, ताकि बेहतर तरीके पर काम अंजाम पाए। घर, माल, औलाद, नौकरी और सूरत व शक्ल में जो तुमसे कमतर हो, उस पर नज़र रखो, ताकि अंदाज़ा हो तुम हज़ारों से ऊपर हो। ये जान लो कि भाई, बेटे, बीवी, बच्चे और दोस्त व अहबाब जिनसे भी वास्ता पड़ता है, वो ऐब से खाली नहीं। इसलिए सबको जैसे है वैसे कबूल करने की आदत डालो। जो सलाहियत मिली है, जो इल्म हासिल हुआ है, वो जो रोज़ी अता हुई है, जो काम तुम्हारे लिए मुनासिब है, इन सब को लाजिम पकड़ो। लोगों और जमातों पर जारहाना हमले ना करो, ज़बान महफूज रखो, अच्छी बात करो, मीठे अल्फाज बोलो, किसी को नुकसान ना पहुँचाओ।
बर्दाश्त करने से उयूब दफन हो जाते हैं, बर्दबारी से खताओं की पर्दापोशी होती है। सखावत एक दराज कपड़ा है जो नक़ाइस और उयूब को छिपा लेता है। एक साथ में तन्हाई इख्तियार करके अपने उमूर में गौर करो, अपने नफ्स का मुहासिबा करो, आखिरत के बारे में सोचो, अपनी सलाह करो। तुम्हारी घरेलू लाइब्रेरी तुम्हारे लिए घना बाग है, इसमें इल्मा, अदबा, हकीमों और शायरों के साथ तफरीह है। रिज़्क़ हलाल कमाओ, हराम से बचो, लोगों के सामने दस्त सवाल दराज ना करो। तजारत मुलाजमत से बेहतर है, अपने माल कारोबार में लगाओ, मईशत में मियाना रवि बरतो। मुतवस्सित दर्जे का लिबास पहनो, ना कि ऐश पसंदों और ना मोहताजों का लिबास। ये अपने आप को मुमताज़ ना करो। आम लोगों की तरह रहो, गुस्सा ना करो, गुस्से से मिजाज ख़राब होता है, इखलाक बदलते और माशरत में बुराई आती है, मोहब्बतें और रिश्ते कट जाते हैं। अब इसके आगे की किताब मैं आपको अगली किस्म में पढ़कर सुनाती हूँ, क्योंकि खुश रहने के आगे भी बहुत सारे कायदे इस किताब को पूरा लिखने में जितने पॉइंट्स बयान किए गए वो सारे पॉइंट्स एंड में बताए गए हैं। तो मैं आपको आगे अगले वीडियो में बाकी के पढ़ के सुनाती हूँ, तो मेरे साथ बने रहें। किताब जल्द ख़त्म होने वाली है, मे बी 1 से 2 पार्ट और बन जाएंगे, तो मेरे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके बाद मैं आपके लिए और भी बहुत सारे अच्छे वीडियोज़ लाती रहूँगी, इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।